सदस्य अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसका उत्तर देंगे। डॉक्टर जनक राज जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव पर प्रस्तुत करता हूं कि भरमौर विधानसभा के एक अनाथ आश्रम में पढ़ रही एक नाबालिग लड़की के साथ हुए दुराचार से उत्पन्न स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक अनाथ बालिका जिसके ना मां है ना बाप, दोनों पेरेंट्स उसके इस धरती पर नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐसे बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया है और सरकार ने ये कहा कि 27 वर्षों तक इस तरह के बच्चों की जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। वो बच्चे हिमाचल प्रदेश सरकार के देखरेख में बड़े होंगे, उनकी शिक्षा की जिम्मेवारी, उनके जीवन की जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश सरकार ने उठाना तय किया था। मेरे विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का एक मामला हुआ। एक अनाथ बालिका, उसके साथ शारीरिक शोषण हुआ, वो गर्भवती हुई, उसकी डिलीवरी हो गई। डिलीवरी होने के बाद उसको, वो नाबालिग लड़की थी 14 साल की, उसको छोड़ दिया उसके घर लड़के के पास जहां जिस लड़के के ऊपर दुराचार का इल्जाम लगा था। फिर मामले को गांव में जगह जगह बात चलने लग पड़ी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर आनन फानन में उस लड़की को उस बच्चे के साथ जम्मू में भेज दिया गया और जम्मू में उसकी कहीं शादी करवा दी गई। फिर वो बच्चे को किसी और को दे दिया गया। और हैरानी की बात यह है कि ये विषय पूरी पांगी घाटी में प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर था, परंतु पांगी के प्रशासन ने सरकार की इस पवित्र मंशा वाली योजना पर कोई गंभीरता ना दिखाते हुए इस मामले की लीपापोती करी। मैं अभी पांगी गया हुआ था, 11 अगस्त को मुझे इस विषय की जब जानकारी मिली, मैंने उसी वक्त पांगी के आरसी को सूचित किया कि इस पर कार्रवाई हो, जिलाधीश चंबा को सूचित किया कि इस पर कार्रवाई हो, माननीय मुख्यमंत्री जी को सूचित किया कि इस पर कार्रवाई हो, परंतु 6 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर जब हमने इस विषय को विधानसभा में नियम 62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की तरफ जब इसको चिन्हित किया, तब हमें अब ये जानकारी आ रही है कि पिछले कल एफआईआर दर्ज कर दी गई है और उन दोनों आरोपियों को, जिसने दुराचार किया उसने भी और जिसके साथ बाद में शादी की, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि चलो जिन्होंने अपराध किया उनको तो सजा मिलेगी, पर जिन्होंने इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाई, उन प्रशासनिक अधिकारियों ने जिन्होंने विषय की लीपापोती की, मामले को दबाने का प्रयास किया, मैं आपके माध्यम से हिमाचल के उन सब अनाथ बच्चों की ओर से मांग करता हूं कि उन सब अधिकारियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो इस तरह के बच्चे जिनका ना मां है ना बाप है, उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, उनको न्याय मिले और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरा विषय रखने का मौका दिया। अभी तो ये 60 रिप्लाई आएगा उसके बाद, एंड दैट टू इट इज 62, इट इज 62। प्लीज जयराम जी प्लीज। नहीं चलिए ना, तो दैट इज द पार्ट प्लीज। नहीं इसमें है ही नहीं ना, आप कैसे इंटरवीन करेंगे? 62 का इट्स नहीं स्पेसिफिक है, ये मेंबर स्पेसिफिक। अब जवाब तो देने दो आप, अभी जब तो देंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय। इनसे क्यों नहीं, है डिपार्टमेंट के पास है। प्लीज this secretariat has taking into account the seriousness of the matter. This secretariat has taken a cognizance of this matter. I have allowed you under Rule 62 and you have raised the issue. Let the Honorable Minister reply to this issue. Please don't
this kind of a behavior is undesirable. When this secretariat itself taking into cognizance the seriousness of the issue, I have allowed you. Yes, you have ventilated your viewpoint. Let the Honorable Minister reply to this. Let the Honorable Minister reply to it. In any case, if you are not satisfied, please. This is a member specific, 62. I have allowed it. Otherwise, I will take another cautions with thereafter now. Please. अध्यक्ष महोदय, Please. अध्यक्ष महोदय, it is a very serious matter and ये दुराचार का मैं समझता हूँ पराकाष्ठा है और इस पे FIR दर्ज कर दी गई है और this matter will be investigated and offenders will be punished suitably as brought out by honorable member. I assure Mr. Speaker, sir, the matter will definitely be dealt with strictly and in accordance with law of the land. Thank you. Okay, the matter has FIR register हो गई है और this assurance have been given by the Honourable Minister that the serious, being a serious issue, the government will take a cognizance of. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, please take your seats now. Please take your seats. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मुझसे टेलीफोन पर बात की थी और मैंने उसी समय हमने एडीजीपी जो ज्ञानेश्वर जी थे उनको कहा कि माननीय सदस्य विधायक हैं उनसे आप बात कीजिए और पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। उनसे ज्ञानेश्वर जी ने बात की, एडीजी जो सीआईडी थे, और उसके बाद बात करने के बाद पुलिस ने पूरी कार्रवाई की। पूरी कार्रवाई करने के बाद कुछ चीज़ें जिनका बयान वैसे यहाँ सदन में करना उस बच्ची के लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ एक बात आपको बताना चाहता हूँ और आपसे भी चर्चा उन्होंने की है कि ये जो पीड़िता किश्तवाड़ में रह रही है और पुलिस ने इस पर तुरंत कार्रवाई की थी, करते हुए लड़की से संपर्क बनाया और उसकी शिकायत पर FIR दर्ज की गई और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मैं माननीय सदस्य से कहूँगा ये एक बेटी का मामला है, संवेदनशील है और आपसे मेरी चर्चा भी हुई है, पुलिस के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों की भी चर्चा हुई है और भी जानकारी जो आपके पास होगी आप उनके साथ कर दीजिए। हमारी सरकार निसंकोच अगर कुछ गलत हुआ होगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ करेगी। चलिए, अब क्या न क्या क्लैरिफिकेशन? नहीं प्लीज एक मिनट डॉक्टर जनक प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सरकार से ये मांग करता हूँ, मांगने स्पष्टीकरण पूछता हूँ, स्पष्टीकरण मांगता हूँ कि मार्च 17 को लड़की की डिलीवरी हुई है, सबको जानकारी है, गांव-गांव में दुकान पे इस विषय की जानकारी है। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात की जानकारी ना हो? तो जिन्होंने इस विषय को दबाया, नजरअंदाज किया, माननीय मुख्यमंत्री जी की और सरकार की इस पवित्र योजना की मंशा पर जो इन्होंने कुठाराघात किया है, मैं मांग करता हूं उन अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई का सरकार मुझे आश्वासन दे, क्योंकि जब गांव-गांव में ये बात हो रही है तो ऐसा कैसे हो सकता कि एकल शासन प्रणाली में अधिकारी को जानकारी ना हो? आ गया धन्यवाद जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 15 अप्रैल हमने वहीं मनाया था, उस समय मेरे ध्यान में भी कोई ऐसी जानकारी नहीं आई थी। मैं स्कूल में उसमें हम गए भी थे, हम उसमें गए भी थे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ऐसे आपको भी मेरे से ज़्यादा जानकारी है और आपसे अधिकारी ज़्यादा संपर्क में है। मैं कहूँगा कि जो इस तरह की बात अफवाह वाली जो बात है वो हम उसको पता करेंगे कि क्यों अफवाहें उठी हैं और जो गोपनीयता है उस बच्ची के मामले में आपको अगर अलग से चाहिए होगा अधिकारी आपको बता देंगे, सदन में वो बताना उचित नहीं होगा। नेक्स्ट